गरीब परिवार और जादुई चूल्हा। गोलू रोते हुए अपनी माँ के पास आता है और उनसे कहता है, माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो माँ। अरे बेटा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुझे क्या दूं? माँ ऐसे कब तक चलता रहेगा, हम ऐसे कब तक भूखे रहेंगे? तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा सोचकर ललिता गांव में भीख मांगने के लिए निकल जाती है। ललिता बहुत गरीब होती है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत होती है। तभी वो अपनी काकी के घर आती है। काकी, काकी, दरवाजा खोलो काकी, मेरी मदद करो। जैसे ही काकी दरवाजा खोलती है, वो ललिता से कहती है, क्या हुआ? इतनी रात गए, तुम्हें मेरे घर आने की क्या जरूरत पड़ी? ललिता काकी से खाना मांगती है, जिसे सुनकर काकी तुरंत अपने घर में जाती है और बचा हुआ खाना लाकर ललिता को दे देती है। अगर और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। पूरे गांव में केवल ललिता की काकी ही उसकी मदद करती थी। ललिता वो खाना अपने बेटे के लिए ले जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे बहुत बूढ़ी औरत मिलती है, जो उससे कहती है, अरे बेटे, मेरी मदद करो, कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से मैं भूखी हूँ। ललिता को उस बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है और वो अपने मन में सोचती है, मुझसे ज्यादा तो ये औरत परेशान है। एक काम करती हूँ, अपने खाने का हिस्सा इसे दे देती हूँ। ललिता अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चलने लगती है। वो बूढ़ी औरत उसका पीछा करने लगती है। जैसे ही ललिता घर पहुँचती है, वो अपने बेटे गोलू को खाना खिलाने लगती है। ये सब देखकर वो बूढ़ी औरत एक देवी में बदलकर ललिता के सामने प्रकट होती है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम तो परीक्षा में पास हो गई हो। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? नहीं देवी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साक्षात मैंने देवी माँ के दर्शन कर लिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगी, इसीलिए मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। इतना कहते ही देवी माँ अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई चूल्हा बनाती है और ललिता को देते हुए कहती है, ये चूल्हा कोई साधारण चूल्हा नहीं है, ये एक जादुई चूल्हा है। जब भी तुम इसके ऊपर कोई बर्तन रखोगी और किसी खाने के बारे में सोचोगी, तो उसके अंदर खाना अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद ललिता उस चूल्हे को रखकर उसके ऊपर पतीला रखती है और अपने मन में खाने के बारे में सोचती है। आज मेरा हलवा पूरी खाने का मन है। ललिता के इतना कहते ही बर्तन के अंदर से पहले तो पूड़ियाँ बनकर निकलती है और उसके बाद उसके अंदर हलवा बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर ललिता हैरान हो जाती है। तभी वहाँ गोलू चला आता है और हलवा पूरी देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है माँ, अभी तो आपने कहा था कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अब इतना सारा हलवा पूरी बना दिया। अरे बेटा, ये तो इस जादुई चूल्हे का कमाल है। ललिता अपने बेटे गोलू को जादुई चूल्हे के बारे में बताती है, जिसके बाद गोलू बहुत खुश होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम इस जादुई चूल्हे की मदद से गरीब लोगों की भी मदद कर सकते हैं और अपना खुद का एक ढाबा भी खोल सकते हैं। उस समय ललिता और गोलू खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ललिता चूल्हे पर बैठकर कहती है, आज मुझे गरीबों को बांटने के लिए दाल चावल चाहिए। ऐसा कहकर वो एक पतीला चूल्हे पर रख देती है, जिसके बाद कुछ ही सेकंड्स में दाल चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। ललिता अपने बेटे गोलू के साथ दाल चावल ले जाकर गरीब लोगों में बांट देती है, जिसके बाद वो दोबारा से जादुई चूल्हे के पास आती है और कहती है, गरीब लोगों को तो खाना बांट दिया, अब वक्त है कुछ अपना काम करने का। क्यों ना मैं इस चूल्हे की मदद से अपना खुद का काम खोल लूं? ऐसा कहकर ललिता अपने मन में कई प्रकार के पकवान सोचने लगती है, जिसके बाद वो उस जादुई चूल्हे के ऊपर एक पतीला चढ़ा देती है। देखते ही देखते उस पतीले के अंदर से कढ़ाई पनीर, बिरयानी, सोयाबीन, चाप और आलू, नान जैसा खाना बन जाता है। जिसके बाद ललिता वो सारा खाना गांव के एक ठेले के ऊपर लगाकर बेचना शुरू कर देती है। खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए गांव वालों की भीड़ लग जाती है।
ललिता शाम तक अच्छा खासा कमा लेती है। अरे वाह, आज तो काफी सारे पैसे कमा लिए, अब घर चली जाती हूँ। ललिता घर पहुंचते ही जादुई चूल्हे के पास बैठती है और उसके ऊपर पतीला चढ़ाकर कहती है, आज मुझे तंदूरी चिकन और चावल खाने हैं। ललिता के इतना कहते ही उस पतीले के अंदर से तंदूरी चिकन और चावल बनकर निकल कर आते हैं। जिसके बाद ललिता अपने बेटे गोलू को आवाज लगाती है, अरे बेटा गोलू, गोलू कहाँ पर हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। देखो आज मैंने तुम्हारे लिए जादुई चूल्हे से क्या बनवाया है। जैसे ही गोलू अपनी माँ ललिता के पास आता है, वो जादुई चूल्हे के पास तंदूरी चिकन और चावल देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, क्या बात है, इतना स्वादिष्ट तंदूरी चिकन, वो भी चावल के साथ। गोलू तुरंत खाने पर टूट पड़ता है। वो दोनों माँ बेटा खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। बेटा तुम खाना खाओ, मैं अभी जाकर देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। जैसे ही ललिता दरवाजा खोलती है, दरवाजे के सामने एक बहुत ही बुजुर्ग बूढ़ा आदमी हाथ में छड़ी लिए खड़ा होता है। वो बहुत गरीब था और ललिता से कहता है, अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, अगर घर में खाने के लिए कुछ बचा कुचा है तो दे दो। उस आदमी की ये हालत देखकर ललिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं, उसका पिता ही होता है। पिताजी, आपकी ये हालत किसने की? अरे क्या बताऊं बेटी, तुम्हारी माँ तो मुझे पहले ही छोड़कर जा चुकी थी और फिर एक दिन तुम्हारे बड़े भैया ने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली, लेकिन ऊपर वाले ने हम दोनों को मिला ही दिया बेटा। ललिता तुरंत अपने पिताजी को अंदर लेकर आती है और उन्हें बैठाती है। जिसके बाद वो जादुई चूल्हे के पास जाती है और रोते हुए कहती है, ए मेरे जादुई चूल्हे, सबसे स्वादिष्ट और अच्छा पकवान मेरे पिताजी के लिए बना। ललिता के इतना कहते ही जादू चूल्हे के अंदर से कई प्रकार के प्यारे प्यारे पकवान निकलते हैं। ललिता के पिता कई दिनों से भूखे थे, तो वो मिनट से पहले सारा भोजन खत्म कर लेते हैं। जिसके बाद ललिता अपने पिता को अच्छे से नहलाती है और उनके लिए नए कपड़े लेकर आती है। पिताजी, अब आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ ही रहोगे। ये लीजिए, मैं आपके लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। उसके पिता नए कपड़े पहनकर आते हैं, जिसके बाद ललिता बहुत खुश होती है। वहीं गोलू भी अपने नाना को गले से लगा लेता है। अब ललिता अपना एक बड़ा सा ढाबा खोलने की सोचती है और अपने जादुई चूल्हा के ऊपर बर्तन रखकर कहती है, ए जादुई चूल्हे, अपना कमाल दिखाओ और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ। ललिता के इतना कहते ही वहां देखते ही देखते 56 तरीके के पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वो पकवान को ले जाकर एक बहुत बड़ा ढाबा खोलती है। धीरे धीरे उसकी तरक्की शुरू हो जाती है, जिसके चलते वो अपने घर की सभी जरूरतों को पूरा करने लगती है और खुशी खुशी एक जीवन व्यक्त करने लगती है। जादुई सोने की पेंसिल। मोना एक शक्तिशाली जादूगरनी थी, जो अपनी जादुई विद्या का गलत उपयोग किया करती थी। जो कोई भी उसके पास अपनी जरूरत लेकर आता था, वो उन्हें दुत्कार दिया करती थी, जिसे देखकर उसकी बेटी माया कहती है, माँ, आपको तो जादू में महारत हासिल है, फिर आप गरीब असहाय लोगों की मदद क्यों नहीं करती हैं? एक जादूगरनी होने के नाते ये आपका अहम फर्ज है। क्योंकि माया, मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई भी वैभवशाली या धनी हो सके। मैं अपने से आगे बढ़ते किसी को नहीं देखना चाहती। ईश्वर ने आपको ये जादूगर का वरदान दिया है, इसका सदुपयोग करना सीखिए माँ। अभी तुझे इस तेज दर्रार दुनिया की समझ नहीं है। इस दुनिया में सभी दाव के यार हैं। अपनी माँ के विचार बदलने में असफल हुई माया धीरे धीरे जादूगरनी माँ से जादुई विद्या सीखने लगती है और एक रोज कहती है, मैं एक जादूगरनी की बेटी हूँ, कुछ जादू तो मैं सीख ही चुकी हूँ। आज मुझे उसे एक कोशिश करनी होगी, अपने जादुई हाथों का कमाल दिखाना होगा। माया एक पन्ना उठाकर एक पेंसिल का चित्र बनाकर जादुई मंत्र उच्चारण करते हुए कहती है, ओम सर्वस्व माया जाल काल महाकाल तंत्र मंत्र विद्या प्रविष्टि स्वाहा। जल्दी से एक जादुई सुनहरी पेंसिल का रूप धरकर अस्तित्व धारण करो। अचानक पन्ने पर तेज प्रकाश उजागर होने के साथ वो साधारण पेंसिल सोने की चमचमाती जादुई पेंसिल में ढलकर पन्ने से बाहर माया के हाथों में आ जाती है और वो खुश होकर कहती है, विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा जादू कायम हो गया।
अब मैं इस जादुई सुनहरी पेंसिल से लोगों की सहायता करूंगी। बेशक माँ जादूगरनी होने का सदुपयोग नहीं करती, पर मैं भलाई की राह को अपनाकर लोगों के हित के लिए काम करूंगी। माया उस जादुई सोने की पेंसिल को लेकर निकल पड़ती है और रास्ते में और राहगीरों और सड़क के गरीबों की मदद करने में इतना व्यस्त हो जाती है कि उसको समय का पता नहीं चलता कि कब रात हो गई। और फिर वो कहती है, अरे मैंने समय पर ध्यान ही नहीं दिया, इतनी ज्यादा रात हो गई, अब घर कैसे लौटूं? अचानक उसकी नजर एक बेरंग झोपड़ी पर जाती है। फिर वो आकर झोपड़ी की घास फूस के किवाड़ को हिलाते हुए कहती है, कोई है अंदर? कोई है अंदर? सुनिए। आवाज सुनकर एक बुजुर्ग औरत कमर पर हाथ धरे झुककर चलती हुई बाहर निकलकर कहती है, कौन हो बिटिया तुम? अम्मा, मैं बड़ी दूर से चलकर आई हूँ, काफी ज्यादा रात हो चुकी है, क्या आज की रात आपके घर में रुक सकती हूँ? बिटिया, तुम इस गरीब की कुटिया में ठहर सकती हो, पर इस बदनसीब के पास तुमको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है, बस मुझे आज की रात ये सर छुपाने की जगह दे दीजिए। बूढ़ी कुंती उसे अंदर ले आती है और माया की नजर झोपड़ी के कोने में उदास बैठी पोती पर पड़ती है, जिसके कपड़े एकदम पुराने और बेरंग थे। उसके सूखे होठ पर पपड़ी पड़ी हुई थी जो भूख की आग की कारण छाई हुई थी। तभी बूढ़ी औरत कहती है, माफ करना बेटा, तुम्हें खाने को नहीं पूछ सकती क्योंकि मेरे पास अन्न का एक भी दाना नहीं है। अम्मा, ये कौन है? ये मेरी पोती है। माता पिता के देहांत के बाद मैं बदनसीब बुढ़िया ही इसका सहारा हूँ। अफसोस कि मैं इसके लिए 2 वक्त की सूखी रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर सकती। ये कहते हुए बूढ़ी औरत की आंखों से आर्थिक अभाव की बेबसी झलक उठती है और तभी उसकी नन्ही पोती उसके पास आकर आंसू पोंछते हुए कहती है, दादी माँ, आप चुप हो जाइए, मैं आपके साथ इतने में भी बहुत खुश हूँ। दोनों के बीच अटूट प्यार देखकर माया मन में कहती है, काश माँ अपने जादूगरनी होने के नाते इनकी सहायता की होती तो आज मैं भूली भटकी यहाँ नहीं पहुँचती। गरीबी और बदहाली से जूझने के बाद भी इनके दिलों में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है। असल जीवन यही है। पहले से परेशान दादी पोती पर जैसे कुदरत पहाड़ गिरा देता है। आसमान में काले बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं और घनघोर बरसात शुरू हो जाती है, जिसके कारण उनकी झोपड़ी की छत की दरार से बरसात का पानी टपकने लगता है, जिसे देखकर कुंती कहती है, ए मेरे मालिक, और कितने जुल्म ढाएगा हम गरीब पर। खाने के लाले पहले ही पड़े हुए थे, ये झोपड़ी ही तो सर छुपाने का आसरा है, अब क्या उसे भी ढा देगा। कुंती की नन्ही पोती रात भर जागकर अपनी दादी की मदद करती है, जिसे देखकर वो रोते हुए कहती है, रानी तू सो जा बिटिया, तेरी बूढ़ी दादी के बाजू में अभी इतनी जान तो है, वो रात भर इस गरीबी और दुख के कहर को झेल लेगी, और तुझे नींद भी कैसे आएगी? उसके लिए भी तो पेट में कुछ होना चाहिए। 3 दिन की भूखी बच्ची क्या ही सोएगी। ये सुनकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर से मन में कहती है, मुझसे इनकी ये हालत और देखी नहीं जा रही, क्या करूं? इनकी सहायता करूं या फिर इन्हें कुछ वक्त और परखूं? पूरी रात की खौफनाक बरसात होने के बाद सुबह जल्दी धूप निकल जाती है और माया कहती है, अम्मा, बरसात खत्म हो गई है, क्या मैं एक दिन और यहाँ रुक सकती हूँ? देख बिटिया, जब तक तेरा दिल चाहे तो इस बुढ़िया की टूटी फूटी झोपड़ी में ठहर सकती है, लेकिन तू मेरे घर की बदहाली को जानती है, इसलिए बस हमसे खाने को कुछ मत मांगना। आप निश्चिंत रहिए। घर पर बाहर लगे हुए पानी को देखकर छोटी रानी कहती है, मुझे बरसात के जमे पानी को यहाँ से साफ करना होगा, वरना ये हमारी झोपड़ी उजाड़ देगा। बहादुर रानी बाहर घुटनों भर के पानी को घंटों मेहनत करके साफ करती है और ऐसे ही रात हो जाती है। तकरीबन 3 दिन बीतने के बाद भी वो उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता, तो माया कहती है, तुम्हारे पास एक पन्ना होगा? दीदी, मेरी कॉपी तो भर चुकी है। देखो रानी, क्या पता कोई पन्ना खाली छूट गया है। रानी कॉपियों का ढेर लगाकर खाली पन्ने की खोज करती है और उसे एक पन्ना खाली दिखता है, जो वो माया को देती है, और माया उस कोरे पन्ने को लेकर बाहर बैठकर जादुई सोने की पेंसिल से एक सुंदर सा घर और एक फलों से लदे पेड़ बनाती है। तभी एक तेज रोशनी उस पन्ने पर चमक उठती है और वो चित्र पन्ने से बाहर एक सुंदर सा घर का रूप धरकर एक सुंदर सा पेड़ बन जाता है, और वो देखते हैं कि वो उस घर के अंदर है, जिसे देखकर रानी कहती है, आहा,
दादी ये आलीशान घर कहाँ से आया? हमारी झोपड़ी कहाँ गई? देखो ना ये कितना सुंदर है। ये कैसा जादू है? ये जादू किस जादूगरनी का है? बाहर चलकर देखते हैं। दोनों बाहर आकर माया से पूछते हैं। बिटिया, ये जादू तूने किया है? हाँ, मैं एक जादूगरनी की बेटी हूँ। अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके एक जादुई पेंसिल बनाई है और इसी पेंसिल से मैं लोगों की सहायता करती हूँ। ये फलों से भरा पेड़ भी आप दोनों के लिए है। रानी रोते हुए उसके गले लगकर कहती है। शुक्रिया जादूगरनी दीदी इस खुशियों के लिए। आप दोनों बहुत ही दृढ़ निश्चयी हैं। आपके जीवन में परिस्थितियां कितनी भी बुरी आई थी, पर आप दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए आज इसी वक्त मैं आपको मेरी ये जादुई सोने की पेंसिल देती हूँ। भविष्य में जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े, जो कुछ भी तुम इस जादुई पेंसिल से कोरे पन्ने पर बनाओगी वो असली का बन जाएगा। लो रानी, जरूरत पड़ने पर इससे मदद मांगना। तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, शायद इसलिए ही ये मेरे हाथों से बनी थी। शुक्रिया बिटिया, ईश्वर तुमको और अधिक महारत हासिल करे। उनकी मदद करके जादूगरनी माया को एक बड़ी तसल्ली और सुकून मिला और वो खुशी भरी मुस्कान के साथ अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ गई। जादुई बेड। शारदा के 2 बेटे थे, नकुल और लक्ष्य, जिनका विवाह उसने मंदिरा और शोभना नाम की 2 लड़कियों से किया था। दोनों के आचार व्यवहार एकदम अलग थे। जहां एक और मंदिरा के लिए परिवार बड़ी पूंजी थी, तो वहीं दूसरी ओर शोभना के लिए पैसा ही उसकी पहली चाहत थी। हे ईश्वर, मेरी दोनों बहुएं 2 किस्म की हैं। जो गुण बड़ी बहू में होने थे वो छोटी में है। माँ जी, ये लीजिए आपकी फीकी चाय। अरे छोटी बहू, अपनी जेठानी को भी कुछ सिखा दे। उस निर्बुद्धि को खाने और सोने से फुर्सत ही नहीं। बस नोटों की गड्डियां थमा दो उसके हाथ में, फिर देखो बाजार रौंदती फिरेगी पूरा दिन। क्या बात है, मुझे देखते ही आप दोनों ने चुप्पी क्यों साध ली? क्यों देवरानी जी, सासू माँ से मेरी चुगली कर रही थी ना? तू भी ना बड़ी बहू, जब मुंह खोलती है कड़वा ही बोलती है। जेठानी जी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, इसकी चुस्कियां लीजिए। क्या पता इससे आपके अंदर भरे कड़वाहट के कीड़े मर जाए। मेरा मजाक बनाती है? तेरे जैसी मेरे डैडी के घर में नौकरानी के तौर पर काम करती है। बड़ी बहू, ये तेरे बाप की जागीर नहीं है। ससुराल का शासन तुझे भोगना नहीं पड़ा ना, इसीलिए गज भर की जुबान चला रही है। शोभना गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है और शारदा कहती है। जाने छोटी बहू के साथ इस शोभना का 36 का आंकड़ा कब खत्म होगा। घर की शांति भंग होती जा रही है, इसका कोई उपाय तो करना होगा। काफी देर सोच विचार के पश्चात शारदा दोनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाती है। घर की सुख शांति के खातिर मैंने हवन यज्ञ रखवाया है, साथ ही 11 भिक्षु को भोज भी कराना होगा। इसीलिए बड़ी बहू कान खोल कर सुन, कुंभकर्ण के साथ अपनी मीटिंग एकदम सवेरे समाप्त कर लियो। मुर्गे की बांग के साथ दोनों भोर सवेर उठकर घर की साफ सफाई निपटाकर कहती हैं। माँ जी, सारा काम समाप्त हो गया, हवन का भी सारा जुगाड़ हो चुका है। खाने में क्या बनाए? भिक्षु के भोज में 56 भोग ही परोसा जाएगा, अभी से तैयारी में जुट जाओ। 56 भोग का नाम सुनते ही शोभना की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो हैरानी जाहिर करती हुई कहती है। 56 भोग बनाने में कितनी कड़ी मेहनत और कितना सामान लगेगा माँ जी? मेरा तो सर चकरा रहा है, ये मुझसे न होगा। ये चोचलेबाजी आज नहीं चलने की बड़ी बहू, भोज तो तुम्हें साथ मिलकर पकाना है। शोभना बुदबुदाते हुए रसोई घर में आकर अपनी देवरानी के साथ खाने का प्रबंध करती है। जाने ये भूखे भिक्षु कितने जन्म के भूखे हैं। अरे तपस्वी तो बरसों ईश्वर की प्राप्ति के खातिर तप करते हैं, न जाने ये कैसे हैं जिनके खातिर पेट ही पहाड़ है। सभी भिक्षु हवन करने के पश्चात कहते हैं। अनुष्ठान सफल हुआ, भोजन का प्रबंध किस ओर है? इससे पहले कि मंदिरा खाने की थाली परोसती, महाभिक्षु विरोध जताते हुए कहता है। अपमान, घोर अपमान। हम भिक्षु इस धरा पर बैठकर कदाचित भोजन नहीं करेंगे। सर्वप्रथम हम इस घर का दौरा करेंगे और जो कक्ष हमें भाएगा हम वहीं भोजन करेंगे।
जैसे ही भिक्षु शोभना के कमरे में बढ़ते हैं, उनकी नजर उसके चमचमाते बेड पर एकाएक टिक जाती है। उत्तम, अब हम यहीं भोजन करेंगे। ऐसा सुनते ही शोभना भौएं चढ़ाकर अपने पति के कान में खुसर पुसर करती हुई कहती है। सुनो जी, कह देती हूँ मैं, इन भिक्षुओं के चलते अपने नया बेड मैला कुचना नहीं करवाने वाली। ये बेड एक साथ भार नहीं सह सकेगा, इसीलिए भूमि पर बैठकर भोजन करो और चलते बनो। जब सभी भिक्षु वहां से जाने लगते हैं तो मंदिरा उनके आगे मिन्नतें करती हुई कहती है। बाबा, अगर आपको आपत्ति नहीं तो कृपया आप सभी जन मेरे कमरे के पलंग पर खा लीजिए। मंदिरा उन्हें अपने पलंग पर बिठाकर हंसी खुशी भोजन कराती है, जिसके बाद वो भिक्षु कहते हैं, तुम परीक्षा में सफल रही। दरअसल हम भिक्षु तुम देवरानी जेठानी की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें तुम खरी उतरी हो। तुमने बिना नाक सिकोड़े हमारा आदर मान किया, हमें अपने बिछौने पर बिठाकर भोजन कराया, इसलिए हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम्हारा ये साधारण बेड इसी क्षण जादुई बेड में बदल जाएगा और तुम्हारी जरूरतों की आपूर्ति करेगा। इतना कहते ही वो भिक्षु वहां से विदा ले लेते हैं और शोभना ठाके मारकर कहती है, जादू जैसा कुछ नहीं होता। ये भिक्षु तुम्हारे पलंग को गंदा करने के कारण तुम्हें चूना लगा गए। अगर सच हुआ तो ये जादुई बेड मुझे सोना दो। बेड के बीचों बीच से एक तेज लौ पूरे कमरे को अपनी आगोश में लेते हुए एकदम से चमचमाते सोने के पलंग में बदलकर खूब सारे सोने के सिक्के बरसाने लगती है, जिसे देख मंदिरा खुशी से कहती है, ये तो सचमुच में जादुई बेड बन चुका है। माँ जी, लक्ष्य, भैया, नकुल जी, जल्दी आइए। सभी कमरे में आकर जादुई बेड से बरस रहे सोने की भरमार देखकर दंग निगाहों से देखते हुए कहते हैं, ये क्या भला है? भिक्षु के दिए गए वरदान के चलते मेरा बेड पूरे तौर पर जादुई बेड के सांचे में ढल चुका है। अरे, ये तो अलादीन के चिराग के जैसा है। इतना सारा सोना, इससे तो हम एक महल खड़ा कर सकते हैं। जादुई बेड से मिले सोने को बेचकर वो आलीशान बड़ा घर-बार, गाड़ी इत्यादि खरीद लेते हैं। ये सब देख मंदिरा की जेठानी शोभना मन ही मन कुढ़ते हुए कहती है, अगर मैंने उस रोज बेवकूफी न की होती तो जादुई बेड का सुनहरा मौका न खोती। इस जादुई बेड के चलते मेरी 2 कौड़ी की देवरानी की ठाट बाट ही बदल चुके हैं। जिसे देखो वो इसी के गुण गा रहा है। एक शाम हॉल में बैठी मंदिरा अपनी सास से कहती है, माँ जी, जादुई बेड से हमने सारी चीज उपलब्ध करा ली। अब मैं आपका बरसों पुराना सपना साकार करना चाहती हूँ। आपको कांजीवरम साड़ी का शौक है? लालच के मारे शोभना की आंखें चमक उठती हैं और वो मधुर स्वर में कहती है, देवरानी जी, अब जो तुम्हारे पास जादुई बेड का खजाना है तो एक आधी साड़ी मुझे भी दिला देना। जेठानी जी, आपके मुंह से शहद टपकता देखकर ही मैं समझ गई थी कि आप मतलब साधने की खातिर ही ये सब कुछ कहेंगी। मंदिरा अपने कमरे में आकर कहती है, ए मेरे जादुई बेड, अभी इसी पल मुझे ढेर सारा सोना दे दे। जादुई बेड मंदिरा को खूब सारा सोना देकर अपने साधारण अवतार में स्थिर हो जाता है। चलिए सासू माँ, आज आप और मैं सारा दिन बाजार से खरीदारी करेंगे। आखिरकार हमारे पास सोने के सिक्कों का भंडार जो है। उनके जाते ही गुस्से से तिलमिलाई शोभना गुस्से में आकर कहती है, आज मैं इस जादुई बेड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शोभना जैसे ही जादुई बेड पर डंडे से वार करने के लिए आगे बढ़ती है, जादुई बेड हवा के बीचों बीच घूमने लगता है, जिसके साथ शोभना पर बेड से अनेकों पत्थरों की भरमार लग जाती है। अरे मोरी मैया, कहीं ये बेड मुझे डेड ना कर दे। भाग शोभना भाग। वो फुर्ती से एक बार फिर नाकाम कोशिश करती है। सोचा था इस जादुई बेड को लंगड़ा बनाकर छोड़ दूंगी, लेकिन अब इसका अंतिम संस्कार होगा। जलो कड़ी शोभना बेड के चारों ओर मिट्टी के तेल का छिड़काव करके जैसे ही माचिस की तीली बेड पर फेंकती है, कमरे के चारों ओर आग फैल जाती है। ये बेड जल क्यों नहीं रहा? मेरी जान खतरे में है। बचाओ बचाओ। वो रोती बिलखती हुई मदद की गुहार लगाती है। तभी सभी वहां आ धमकते हुए मिलकर पानी की बौछार से आग पर काबू पा पाते हैं। जेठानी जी, आप ठीक तो हैं? कहीं लगी तो नहीं आपको? मंदिरा को अपने प्रति हो रही फिक्र को देखकर शोभना अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाती है और बोलती है, मंदिरा, मुझे माफ कर दो। रोश में आकर मैंने इस बेड को जलाने की भरसक कोशिश की और मौके खाई, मगर अब मुझे सबक मिल गया है। जेठानी जी, ये घर हम सभी का है।
इस मायने से घर की हर चीज पर सभी का बराबरी का हक है। ये जादुई बेड हम सभी का है। इस तरह जादुई बेड न सिर्फ शोभना को सबक सिखा देता है, बल्कि शोभना के लालची स्वभाव से भरी सोच को पूरी तरह बदल देता है। तीखा खाने वाली सास बहू। वसुंधरा घर आए लड़के वालों का स्वागत सत्कार करती हुई बोलती है, जी आप शुरू कीजिए, दीक्षा आने वाली है। वो सब तो ठीक है, मगर आपको नहीं लगता कि आपने पूरी मेज मीठे व्यंजनों से भर दिया है? वो क्या है ना, मीठे खान पान से मेरी कुछ खास जमती नहीं है। थोड़े मिर्च के तीखे पकौड़े मिल जाते तो मजा ही आ जाता है। वसुंधरा चकाचौंध नजरों से ताकते हुए झूठी मुस्कान देकर कहती है, आहा, क्यों नहीं। वसुंधरा पकौड़े बनाकर जुगनी को परोसती है। तभी तीखे की शौकीन दीक्षा और जुगनी एक साथ पकौड़ों पर टूट पड़ती हैं। बेटा, लगता है तेरी होने वाली लुगाई को भी तेरी माँ के जैसे तीखा हजम होता है। देख कैसे सारे पकवान छोड़कर मिर्च के पकौड़े के चटकारे लगा रही हैं। मैंने तो सोचा था मेरी बेटी ही मिर्च के समंदर में गोता लगा रही है, पर इसकी सास तो तीखा खाने में इससे भी 2 कदम आगे निकली। तीखा खाने की शौकीन सास बहू पलक झपकते ही प्लेट में पड़े मिर्ची के पकौड़े सफा चट करके लंबी डकार मारकर कहती हैं, समधन जी, ये रिश्ता तो तय समझो। बड़े ही धूमधाम से नकुल और दीक्षा का गठबंधन हो जाता है। दीक्षा ससुराल की दहलीज में कदम रखती है। मुबारक हो जुगनी, आज तू भी सास बन गई। अरे आज तो जुगनी के मन में लड्डू फूटत हुई है, वो भी मोतीचूर के। अरे नाम भी लिया तो मोतीचूर लड्डू का, जो मुझे रत्ती भर भी नहीं भाता। मुझको तो सिर्फ कल्लू राम के तीखे चटपटे मूंग दाल के राम लड्डू पसंद है। घड़ी की घूमती सुइयों के टक टक से तड़के सुबह दीक्षा की आंख खुलती है और वो बोलती है, आज तो मेरा ससुराल में पहला दिन है। वो फुर्ती से सारा काम धाम निपटा कर नहा धोकर रसोई घर में कदम रखती है। आज मेरी पहली रसोई है, ऐसा चटपटा तीखा खाना बनाऊंगी कि सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वो खुश मिजाज से खाना बनाकर कहती है, खाना लगभग बनकर तैयार हो गया। अब सिर्फ दाल और छोले में सबसे जरूरी मिर्च का तड़का लगाना बाकी है। मिर्च के छौंक पूरे घर गांव में फैलने के चलते सभी फ्रेश होकर खांसते हुए खाने की मेज पर आ बैठते हैं। अरे नकुल, ये मिर्ची का धुआं तो रसोई घर से चला आ रहा है। जाने कौन सी बीरबल की खिचड़ी पकाई होगी इस तीखी मिर्ची ने। जैसे ही नकुल और भूपेंद्र खाने का एक निवाला गले से नीचे उतारते हैं, उन्हें जोरदार मिर्च लगती है, जिसके चलते उनके लाल आंखों से आंसुओं के झरने फूट पड़ते हैं और सीसी की बड़ी चीख निकलती है। अरे आग लगी, आग लगी, धुआं धुआं। कहाँ आग लगी? हमें तो कोई धुआं और आग नहीं दिख रहा। अरे पेट में आग लगी है, हे ईश्वर। थम जाओ, यूं दोनों बाप बेटे बंदरों की तरह उछल कूद क्यों मचाए फिर रहे हो? अरे जहरीली लुगाई, अरे पानी दे, मिर्च के मारे गला जल रहा है। दोनों पानी पीकर आग बबूला होकर दीक्षा पर बरस पड़ते हैं। अरे बहू, आंखें मूंद कर खाना बनाया था क्या, जो पूरे खाने में मिर्ची भरी पड़ी है? महीने भर की मिर्ची का कोटा आज के खाने में ही डालकर पूरा कर दिया था क्या? मैं भी तो बहू के हाथ का बनाया खाना खा रही हूँ, कतई ज्यादा नहीं मिर्ची। एकदम नपा तुला हाथ है मेरी बहू का तीखे में। शुक्रिया माँ जी। बाबूजी, मिर्च के बिना खाना दमदार नहीं बनता। देखिए सासू माँ तो कितने चाव से खा रही है। तुम सास बहू की जुबान को तो बुरी लत पड़ी है बेहिसाब तीखा खाने की। इतनी तीखी मिर्च ठूस कर हमें अपने पेट में तूफान पालने का शौक नहीं। तुम ही ठूसो ये तीखा भोजन। सासू माँ, बाबूजी और नकल जी तो रूठ कर चले गए। सचमुच मिर्ची ज्यादा थी क्या? अरे बहू, तू बेफिक्र रहे। सुबह के भूले शाम को घर ही लौटेंगे, जाएंगे कहाँ? सांझ होते दोनों सास बहू तीखा खाने की चाह में बाजार निकलती हैं। तभी गांव की औरतें उन्हें छेड़ते हुए कहती हैं, अरे इतनी हड़बड़ी मचाए कहाँ चला है ये सास बहू का जहरीला जोड़ा? ये कैसे अटपटे नाम से पुकार रही हैं आप हमको? इलियो, जो सास बहू तीखा खाए में ब्रह्मांड का रिकॉर्ड तोड़ दे, उसके जहरीला जोड़ा तो कहीं के पड़ी बहुरिया। बहू, अभी इनकी बातों पर नहीं, अपने पानी पूरी पर ध्यान केंद्रित कर। हाँ, जल्दी चलिए सासू माँ, वरना कहीं तीखे पानी पूरे सफा चट न हो जाए।
दोनों सास बहू गोलगप्पे के ठेले पर लगी भीड़ को चीरते हुए कहती हैं। अरे ओ पानी पूरी वाले, जल्दी से पानी पूरी खिलाओ। हाँ बोलिए, कौन सा पानी, तीखा या मीठा? एकदम झन्नाटेदार तीखा पानी पूरी खिलाओ। तीखा खाने की शौकीन सास बहू एक गोलगप्पा खाकर बोल पड़ती हैं। अरे ओ पानी पूरी वाले, मिर्च की हड़ताल पड़ गई है क्या? इतना फीका पानी? हम सास बहू को थोड़ा तेज तीखा पसंद है। दोनों सास बहू अपना हाथ चलाकर पिसी हुई मिर्च का थाक घोलकर एकदम तीखा पानी तैयार करती हैं, जिस वजह से खड़े सभी ग्राहक जैसे ही एक गोलगप्पा खाते हैं सी करते हुए 9-2-11 हो जाते हैं। ये देख दुकानदार माथे पर हाथ धरे कहता है, अरे चाची, तुम्हारे बनाए तीखे पानी के चलते हमारे सारे ग्राहक लापतागंज चले गए। अरे मिलावटी रहे सारे ससुरे, जरा सा तीखा नहीं झेल सके। ऐसा कहकर दोनों वहां से खिसक जाती हैं। हर दिन के साथ उनकी बेहिसाब तीखा खाने की बुरी आदत बढ़ती जा रही थी। वो कभी मिर्ची की चटनी, कभी तीखे गोलगप्पे, इनका लुत्फ उठाती। एक बार उनके घर दूर के रिश्तेदार आते हैं। कैसी है छुटकी? अरे जिज्जी, इतने बरस बाद तुम यहाँ, न कोई चिट्ठी न संदेशा। अरे अपनों को खबर नहीं दी जाती, बल्कि उनके घर बिना बताए दस्तक देते हैं। प्रणाम मौसी। दोनों सास बहू तेजी दिखाते हुए रसोई घर में आकर कानाफूसी करते हुए बोलती हैं। सासू माँ, आपने उन्हें देखकर मुंह क्यों चढ़ाया? अरे बहू, मेरी ये चचेरी बहन जब भी बिन बुलाए दस्तक देती है तो लंबे वक्त टिकने का बंदोबस्त करके आती है। माँ जी, एक तरकीब है जिसे मौसी जी अपना बोरिया बिस्तर उठाकर आज सांझ की ही ट्रेन से रवाना हो जाएंगी। कुछ देर बाद, आहा बहू, ये सारे तो मेरे मन पसंद व्यंजन हैं। ये करारे समोसे, ये कचौड़ियाँ, इनकी सोंधी महक, अरे जरा चटनी तो बढ़ा। लीजिए ना मौसी जी, मैंने आपको भगाने मेरा मतलब है कि खाने की खातिर ही तो इतना कुछ बनाया है। जैसे ही ये मिर्च मसालों से भरा एक निवाला गले से उतरेगा, बूम, शीतल मनपसंद खाने पर कूद पड़ती हुई बड़ा सा मुंह खोलकर एक कचौड़ी रफा दफा कर जाती है कि अचानक उसको झन्नाटेदार मिर्च लगती है। माँ, क्या हुआ आपको? अरे शक्ति, पानी दे बेटा। अरे ये समोसे कचौड़ी है कि मिर्च का दरिया। आहा, जीभ जल रही है, कानों से धुआं निकल रहा है और सर तो फटने को हो रहा है। आय हाय, अरे ऐसे करते हैं भला अतिथियों का सत्कार? दोनों अगले ही क्षण वहाँ से रवाना हो जाते हैं। बहू, क्या खुराफाती दिमाग चलाया तूने? माँ जी, सारी बातों को गोली मारिए। चलिए गर्मा गर्म तीखे तीखे समोसे के चटकारे लगाते हैं। समय बीतने के साथ लगातार मिर्च के सेवन से दोनों सास बहू की सेहत बिगड़ने लगती है। एक सवेरे, अरे सासू माँ, दरवाजा खोलिए ना, मेरे पेट में ज्वालामुखी धधक रहा है। जुगनी दरवाजा खोलकर पेट सहलाते हुए बोलती है। अरे जरा सब्र रख लिया कर, तेरे हाथों का तीखा भोजन खाने के चलते पेट में धुंध फूकी हुई है। आधी रात से कबड्डी मची है। वाह जी वाह, मिर्च का स्वाद चखे आप और दोष लगाए मुझ पे। दोनों के बीच भिड़ंत छिड़ जाती है। गुजरते दिन के साथ उनकी सेहत और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाती है। एक सवेरे दोनों बेसुध होकर गिर पड़ती हैं, जिसे देख उनके पति उन्हें अस्पताल में भर्ती कराते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी और बहू ठीक तो है? देखिए, अत्यधिक मिर्च मसाले का सेवन करने से इनके पेट में बेहिसाब हिटिंग पैदा हो चुकी है। इन्हें डायरिया हो गया है। आपको इनको तीखे भोजन से एकदम दूर रखना होगा। देख लो, तुम्हारा तीखा खाने के शौकीन जीभ ने तुम्हें कहाँ लाकर पटक दिया है। हमें माफ कर दीजिए, हमारी ज्यादा तीखा खाने के चलते आपको इतना सुनना पड़ा। हमको एक मौका दीजिए, हम फिर कभी तीखा नहीं खाएंगी, पक्का। इस तरह अंत में दोनों सास बहू अपने बेहिसाब तीखा खाने की बुरी लत पर नियंत्रण साध लेती हैं और कम मिर्च मसाले का खाना बनाने लगती हैं, जिसके चलते रूठे हुए रिश्तेदार और गांव देहात उनसे मिलकर रहने लगते हैं।